हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रभु श्री राम की ड्रेस कटिंग और सिलाई दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन करके ड्रेस रेडी करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया वेलवेट का फैब्रिक जो है 2.5 मीटर का फैब्रिक। तो इसको हम पहले कर देते हैं डबल फोल्ड। तो इस तरह से चारों कोनों को अपड़ के अच्छे से बिछा कर इसको कर देते हैं डबल फोल्ड। तो गाइस वीडियो को समझने के लिए शुरू से एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से मैंने अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दिया। तो अब इस तरह से ये कोना पड़कर उस कोने पर हाथ रखकर हमें इस तरह धोती का शेप दे देना है। पहले हम धोती कटिंग करेंगे। तो अब मैं बता रही हूँ आपको मेजरमेंट। जो भी आपके भगवान के लिए बना रहे हो, आपको जो भी मेजरमेंट लेना है उसके अकॉर्डिंग ले लेना। तो यहाँ पर मैं पोंचा बना रही हूँ। पोंचे के लिए मैंने 1 इंच पर निशान लगा कर इस तरह से गोलाई दे दी। तो इस तरह से गोलाई दे दिए। तो अब उस गोलाई से अपड़कर हमें जो भी इसकी लेंथ लेनी है वो ले लेनी है। मेरी यहाँ पर 13 इंच है पर मैं 14 इंच ले रही हूँ। आधा इंच मेरी सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से हम अम्ब्रेला कट करते हैं उसी तरह से हमें निशान लगाकर इस तरह से हमें सारे निशान लगा देने हैं। और फिर हम लाइन ड्रॉ करके इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से गाइज मैं बता रही हूँ। तो फिर पहले हम पोंचों की कटिंग कर लें और फिर इधर गोलाई दिए उसकी कटिंग कर लें। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इस प्रभु श्री राम जी की न्यू डिज़ाइन की ड्रेस बनाने वाली हूँ गाइज। आप देखते ही रह जाएंगे, इतनी क्यूट ड्रेस बनाऊँगी। तो इस तरह से ये मैंने धोती कट कर ली। तो अब इसके हम चाहिए कुर्ती। तो इस वीडियो में आपको राम जी और लक्ष्मण जी दोनों की ड्रेसिंग बनाऊंगी, पर दोनों की ड्रेसिंग सेम ही है। इस तरह से मैंने ये डबल फोल्ड ले लिया है। दोनों के कुर्ती साथ ही में कट करूंगी। तो इस तरह से जो भी कमर की लेंथ है, मेरी यहाँ पर कमर की लेंथ है 6.5 इंच में 7 ले रही हूँ, क्योंकि आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा जो सिलाई में जाएगा हम लेस वगैरह लगाएंगे। और लंबाई मेरी यहाँ पर 7 इंच है पर मैं यहाँ पर 7.5 ले रही हूँ। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें। इस तरह से चारों ओर लाइन ड्रॉ कर लें, एक चौकोना बना दें और इसकी कट कर लें। तो इस तरह से इस कपड़े को कट करके अलग कर लें। मैं राम जी और लक्ष्मण जी दोनों की साथ में कुर्ती कट कर रही हूँ। धोती का थोड़ा मेजरमेंट अलग है क्योंकि राम जी की लेंथ ज़्यादा और लक्ष्मण जी की लेंथ थोड़ी कम है। तो इस तरह से पहले कपड़े को अलग कर लें, फिर इसे 4 फोल्ड कर लें और फिर हम कुर्ती का शेप दे देंगे। पहले नेक का शेप देंगे। इस तरह से पहले नेक का शेप दे देंगे। जो तिक्कुना नेक ही रखूँगी क्योंकि वो भी भगवान पर वो भी अच्छे लगते हैं। और इस तरह से हम स्लीव की कटिंग भी कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से गाइज भगवान की ड्रेसेस बनाना। और फिर हम जो नॉर्मल कुर्ती कट करते हैं उसी तरीके से हमें इस कुर्ती की भी कटिंग करनी है। तो ये सारे हमने निशान लगाए, उनको कट कर लें। तो इस तरह से आराम से इसकी कटिंग कर लें। और वो जो कंधे हैं उनको हम तिरछे कट कर लेंगे जिससे बहुत अच्छा शेप आएगा। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे और साइड में हम फिटिंग की भी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने ये दोनों की साथ ही में कट की है। ये हमारी धोती भी रेडी है। तो अब इन दोनों की हम करेंगे सिलाई। तो पहले हम आपको बता देते हैं किस तरह से इसका शेप आएगा। ये हमें दोनों धोतियों को इस तरह से अलग अलग करना है, दोनों हिस्सों को। और फिर इसमें हम पलेटे डालेंगे छोटे छोटे। जो भी हमें कुर्ती की कमर है उसमें सारे पलेटे हमें करने कंप्लीट। तो इस तरह से। तो अब मैं आपको इसके प्रभु श्री राम जी का जो दुपट्टा है उसकी कटिंग करूँगी। इसी तरीके से लक्ष्मण जी के दुपट्टे की कटिंग करनी है। तो जो भी आप लेंथ लेना चाहते हो ले लेना। मैं यहाँ पर 8 इंच ले रही हूँ क्योंकि 7.5 हमारा दुपट्टा रेडी होगा। आधा इंच हमारे सिलाई में चला जाएगा जब हम लेस लगाएंगे इसके चारों ओर। तो इस तरह से सारे निशान लगाकर इसकी लाइन ड्रॉ कर लें जिससे अच्छा शेप आएगा। कहीं से भी ज़्यादा कम नहीं कटेगा, बिल्कुल भी सही शेप कटेगा। तो अब इसकी कटिंग करके इसको कर लेते हैं अलग। तो ये हमने दुपट्टा अलग कर लिया। अब इस धोती की सिलाई करेंगे। तो पहले हम इस धोती के ऊपर लेस लगाएंगे। तो जो हमने पोंचा कट किया है
गोलाई दी है, यहाँ पर आपको जितना रखना है रख लेना है। और इधर से हम सारी लेस लगेगी पीछे से, और इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें लेस लगा देनी है। बहुत ही आसान तरीके से गाइस मैं आपको बता रही हूँ। भगवान के कपड़े बनाने बहुत ही आसान हैं, आप जो भी डिज़ाइन चाहे वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये लेस लगा दी है। बिल्कुल देखिए अंदर से फोल्ड भी हो गया कपड़ा। जो हम लेस पर हम दो सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी लेस बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और बहुत प्यारी भी लगेगी। तो हमने लेस लगा दी है। तो इस तरह से हमें पहले कोनों को अपड़ के जो बीच में कट लगा देना है, जिससे हम प्लेटें डालेंगे। आधे प्लेटें इधर से ऐसे आएंगे और आधे इधर से आएंगे। इस तरीके से आएंगी ये प्लेटें। बहुत ही आसान तरीके से गाइज मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से ये प्लेटें हमें छोटे छोटे डालने हैं। जो हमने कुर्ती का शेप दिया है उसी में हम सारे मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। एंड में देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे इतनी क्यूट ड्रेस बनकर रेडी होंगी। तो इस तरीके से दोनों साइडों में हमें प्लेटें डाल लेने हैं। और लक्ष्मण जी की भी सेम ही सिलाई होगी। मैं इसमें सिलाई नहीं बताने वाली हूँ, लक्ष्मण जी की नहीं कटिंग बताऊंगी, सेम ही होगा। ड्रेसेस में बताऊंगी, सिर्फ लेंथ में फ़र्क रहेगा। तो इस तरह से हमने दोनों में प्लेटें डाली। अब जो हमने बीच में लेस लगाई है उस तक हमें ये बीच वाली सिलाई कर लेनी है इस तरीके से। बहुत ही आसान तरीके से गाइस सिलाई करना मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से हमने बीच वाला निशान लगाकर सिलाई कर दी। बहुत ही अच्छी, देखो प्लेटें भी डाल दी, बहुत अच्छे प्लेटें आए हैं इसमें। तो हम जो हमारी कुर्ती है उसको हम डेकोरेट करेंगे इस लेस से। राम जी और लक्ष्मण जी की लेस थोड़ी अलग अलग है और ड्रेसेस सेम ही है। तो इस कुर्ती को भी मैं अच्छा से लुक दूंगी, बिल्कुल जैसे पुराने ज़माने में राम जी कैसी ड्रेसेस पहनते थे वैसे ही लुक देने वाली हूँ मैं। बहुत ही क्यूट बनकर देखिए इस तरह से हमें बीच में ये जो लेस लगाकर अच्छा लुक दे देंगे इस कुर्ती का। जो प्रभु श्री राम जी पहनते थे वैसी ही ड्रेसेस का लुक देने वाली हूँ मैं। ये देखिए कुर्ती बिल्कुल भी रेडी हो गई है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ जो हम धोती के बीच में लेस का न्यू डिज़ाइन करके कुर्ती को अच्छी जो हमारी धोती है उसको हम अच्छा लुक देने के लिए इस तरीके से मैंने 3 लेसों को कट किया। जो बीच वाली लेस है वो अलग है, साइड वाली लेस अलग है। इन तीनों को हम जॉइंट करेंगे। इस तरीके से हमें इन्हें जॉइंट कर लेना है। तो एक दूसरे के ऊपर रखकर इसे हमें जॉइंट करके फिर देखिए मैं आपको बताऊंगी ये हमें कहाँ लगानी है। तो इस तरीके से मैंने ये तो हम जो यार बीच में तिकोना बनाकर इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए गाइस बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हुआ है। जो हम यहाँ धोती के बीच में लगाएंगे जो इसे बहुत अच्छा धोती वाला लुक देगा भगवान श्री राम जी के। तो इस तरह से बीच में हमें अटैच कर लेना है। एक सिलाई हमें बीच में भी लगा देनी है जो मैंने लगा दी है। अब इस कुर्ती को भी हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो ये मैंने कुर्ती अटैच कर ली है। अब जो हम बीच में और लेस लगाएंगे इस कुर्ती को अच्छा लुक देने के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पर 3 लेसें ले रही हूँ। तो अब इन तीनों पर हमें सिलाई लगा देनी है। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बता रही हूँ प्रभु श्री राम जी की ड्रेसेस। तो इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा लेस को कट करके इसको फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे।
तो हमारे बीच की लेस रेडी है। तो और भी अच्छा लुक देने के लिए मैं इसको थोड़ा न्यू डिज़ाइन की यहाँ पर लटकन लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने सुई में एक सुई धागे से पिरो कर एक लड़ी रेडी कर दी है। अब इसको हम अटैच कर देंगे सुई धागे की हेल्प से। तो इस तरीके से हमें वाइट कलर की एक लड़ी लेनी है। और अब ये मेरे पास गोल्डन की जो हम रेडीमेड लड़ी आती है उसको भी हम अटैच करेंगे और एक लड़ी हम नीचे अटैच करेंगे। इस तरह से हमें 3 लेयर मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमें अटैच करके अच्छे से फिटिंग कर लेनी इसकी सिलाई। और एक्स्ट्रा लड़ कट कर देते हैं। तो ये देखिए गाइस, दोनों साइड में मैंने ये लड़ियाँ रेडी कर दी है। कितना अच्छा लुक आ रहा है। और जो हमारी कुर्ती है उस पर भी मैं थोड़ी सी लड़ियाँ अटैच करके एक न्यू लुक दे रही हूँ उस कुर्ती को। तो इसी तरीके से हमें 3-3 लड़ी लगाकर इसको अटैच करना है। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से अटैच हो गया। इसकी सिलाई हम थोड़ी पक्की कर देते हैं। अब इसको कट करके अलग करके ये हमारी रेडी हो गई। अब इसमें हम थोड़ा सा मोती चिपकाएंगे। बीच में हमें गोल्डन मोती चिपकाना है जिससे बिल्कुल कुंदन वाला लुक आ जाएगा। और जो मेरे पास छोटे मोती और है उसको भी हम इस तरह साइड में 3 और चिपका देंगे। तो इसी तरीके से लुक आ गया। अब जो बीच में हमें लेस लगे है उसके साइडों में भी हम इस तरीके से मोती चिपका कर एक न्यू डिज़ाइन दे देंगे। ये इसी तरीक़ा से तो मैंने चिपका दिए। बैग की बिल्कुल भी अच्छी राम जी की ड्रेसेस बनकर रेडी हुई है। तो हम दुपट्टा है उसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। जो मैं ये लेस ले रही हूँ तुरी वाली, बिल्कुल कपड़े के कलर की लेस ले रही हूँ। तो इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरह से कोना बनाकर इसको भी हम दुपट्टे को भी अच्छा लुक देंगे। तो इसी तरीके से सारी लेस हमें लगा देनी है इस दुपट्टे पर। 2 सिलाई लगाकर इसको बहुत अच्छा लुक दे देना है। जब हम लेस पर 2 सिलाई लगा दी है, अब हम यहाँ पर जो हमारे पास छोटे छोटे कांच जो शक्करपारा साइज़ की कटिंग के हैं, तो इनको हम डेकोरेट के लिए यहाँ पर सुई धागे की हेल्प से जो हम पिंक कलर का धागा ले रहे हैं उसको इस तरह से अटैच करेंगे। बहुत ही अच्छा रॉयल लुक देने वाले हैं भगवान श्री राम जी की ड्रेसेस को। जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन है उसके लिए मैं रेडी कर रही हूँ। जो मेरे गांव का मंदिर है उसके लिए। तो इस तरह से अटैच करके हमें इस सिलाई को पक्की कर देनी है। तो इसी तरीके से मैंने ये तीनों अटैच कर लिए। तो इसके नीचे हम थोड़े से और मोती लगाएंगे जो मेरे पास गोल्डन और वाइट के मोती है और अच्छा लुक देने के लिए। तो देखिए इस तरीके से पहले मैंने एक धागे में पिरो दिया एक गोल्डन मोती को। अब इस तरह से 6 लड़ियाँ करके धागे की और पहले बाद में इसे वाइट मोती को इस तरह से पिरो देना है और फिर इसे जो कांच है इसके नीचे हमें अटैच कर देना है। तो इससे बहुत अच्छा लुक आ जाएगा इस दुपट्टे का। तो माता सीता की भी मैं ड्रेसेस बनाऊंगी पर मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए उनके लिए अलग से वीडियो डालूंगी। तो इस तरह से ये देखिए मैंने तीनों लगा दिए। तो ये मेरे राम जी की ड्रेसेस और लक्ष्मण जी की दोनों की ड्रेसेस रेडी। देखिए राम जी की ड्रेसेस कितनी अच्छी है। इसका दुपट्टा, दोनों का दुपट्टा सेम ही है, ड्रेसेस भी सेम भी है, सिर्फ लेंथ का ही फ़र्क है। ये देखिए लक्ष्मण जी की ड्रेसेस जो मैंने थोड़ी लेस अलग लगाई है। बहुत ही क्यूट और रॉयल लुक आ रहा है इनका। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये। तो ये मैंने डोरी भी अटैच करी क्योंकि हम मूर्ति को जो पहनाएंगे तो फिर ऊपर से जो हम साइडों में अटैच करेंगे इस तरह से उन्हें पहनाएंगे, इसीलिए डोरियाँ अटैच की है मैंने।